आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में 4 ऐसी चीजों को पैदा फरमाई है जिसका देखना इबादत है। बोले सुभान अल्लाह। आपने देखा, इबादत शुरू हो गई। 4 चीजें ऐसी हैं जिसको देखना इबादत है। उनमें से नंबर 1 क्या है? माँ बाप का चेहरा देखना। बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि माँ बाप के ऊपर मैं बयान करना चाहूं तो काफी देर तक कर सकता हूं, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप को ऐसी चीज, ऐसी मुकद्दस हस्ती को पैदा फरमाया कि आपने उनका चेहरा देखा, आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होना चालू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपसे रावी हैं, आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बच्चा, कोई औलाद सुबह नींद से बेदार होता है, बात समझ रहे हैं, नींद से जागता है और जागने के बाद मुस्कुराकर अपने माँ या बाप को सलाम करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको एक कामिल हज का सवाब अता फरमाता है। कामिल हज का सवाब। कामिल हज का सवाब का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग हज करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमको पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, हमको रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ती है, हमको टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। फिर हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ सही करते हैं, गिलाफे काबा को चूमते हैं, हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, फिर भी हमारा हज कबूल हो रहा कि नहीं हो रहा ये नहीं पता कि अल्लाह ने हमारे हज को कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन अल्लाह के महबूब दानाए गयूब इरशाद फरमाते हैं कि जो बच्चा, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे खातून हो, चाहे आदमी हो, औलाद अगर माँ बाप को खुशदिली के साथ, खुशखबरी के साथ माँ बाप को सलाम करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामाए आमाल में एक कामिल हज का सवाब अता करता है। अभी देखिए सुबह का वक्त है, अभी नींद से जागा है, अभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा, अभी उन्होंने ज़कात नहीं दिया, अभी उन्होंने खैरात नहीं दिया, अभी उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अपने हाथों से किसी के सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा, सिर्फ सलाम किया, तो अल्लाह ताला ने एक हज का सवाब अता फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये है पहली चीज। जिन्होंने माँ बाप को अपने आंखों से देखा, उसकी नेकियों में इजाफा होना चालू हो गया। दूसरी चीज क्या है? कुरान मजीद और फुरकान हमीद का देखना। बोलो सुभान अल्लाह। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, पूरी दुनिया में ये एक वाहिद किताब है, ये एक ऐसी किताब है अगर कोई इंसान पढ़ रहा है उसको इतनी नेकियां मिलती है, और अगर कोई इंसान सुन रहा है उसको भी इतनी नेकियां मिल रही है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और अगर कोई इंसान को पढ़ना नहीं आता है, कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, तो आप खोल के देखिए फिर भी नेकियों में इजाफा हो रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे नबी की हदीस है कि कुरान को अपने से ऊंची जगह पे रखना ये सुन्नत मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान को अपने से ऊंची जगह पे रखना ये सुन्नत मुस्तफा। कुरान को सीने से लगाना ये सुन्नत मुस्तफा। कुरान को होठों से चूमना ये सुन्नत मुस्तफा। कुरान को आंखों से लगाना ये सुन्नत मुस्तफा। कुरान को लिपट करके अपने सीने से लगाना ये सुन्नत मुस्तफा। और कुरान को खोल के पढ़ना ये चेहरा मुस्तफा। कुरान को खोल के पढ़ना ये चेहरा मुस्तफा। जहां जहां तक ये उजाला दिखाई देता है, जहां जहां तक ये उजाला दिखाई देता है, मेरे नबी के जलवे दिखाई देते हैं।
मेरे नबी के जलवे दिखाई देता है। ये दूसरी चीज है कि आपने देखा आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा शुरू, बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी चीज क्या है? उलमाओं का चेहरा देखना, बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आलिम दीन बैठे हुए हैं, आप जो इनके चेहरा देख रहे हैं ना, ये भी देखना इबादत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान किसी आलिम को सलाम करते हैं तो गोया कि वो मुझको सलाम करते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई इंसान किसी आलिम के साथ मुसाफा करते हैं, गोया कि वो मेरे साथ मुसाफा करते हैं। अगर कोई इंसान किसी आलिम के सोहबत में बैठते हैं, गोया कि वो मेरे सोहबत में बैठते हैं। और जो इंसान दुनिया में आलिमों की सोहबत में बैठेगा, कल मरने के बाद जब जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, जो आलिमों के सोहबत में दुनिया में बैठा, कल वो मेरी सोहबत में बैठेगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तीसरी चीज है जिसका देखना क्या है? सवाब है। चौथी चीज क्या है? आप और हम हज करने के लिए काबतुल्लाह शरीफ को जाते हैं, वहां पे जाकर के आप थक गए हैं, आपका पैरों में दर्द हो रहा है, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गिलाफ काबा को चूम नहीं रहे हैं, अब मकाम इब्राहिम को बोसा नहीं दे रहे हैं, आप हजरे अस्वद को चूम नहीं रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो आपकी एक एक निगाह पे अल्लाह ताला 10-10 नेकियों का इजाफा फरमाता है, बोलो सुभान अल्लाह। आप उसकी नक्श और निगार को देखते हैं तो नेकियों में इजाफा, आप काबा शरीफ की चादर को देख रहे हैं, गिलाफ को देख रहे हैं तो नेकियों में इजाफा, आप उसकी गुंबद को देख रहे हैं तो नेकियों में इजाफा। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनका देखना इबादत है, बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला